Hello friends, welcome to Career Hunt with Jeevan. I hope you all are well. So today topic is about the millets. Year 2023 have been declared by UNO as the International Year of Millet. So ये वीडियो इसी के ऊपर बना है कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को यूएनओ के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। तो ये किसका इनिशिएटिव था इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करवाने के पीछे? इसके द्वारा बेनिफिट्स क्या होंगे और जो है कि इसका कंपैरिजन देखा है तो राइस और व्हीट के साथ तो इसका क्या होगा, साथ ही साथ इसका जो बैकग्राउंड रहा है वो क्या है और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स क्या है इस चीज़ को बूस्टअप करने के लिए। तो इन सब तमाम चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसका हेडिंग है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। ओके दोस्तों, तो ये हमारी यूएनओ ने अभी इसको मिलेट्स को इस साल को जो है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया हुआ है। जो हमारे यूएनओ की एक एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है इस ईयर को 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये जो इनिशिएटिव था ये किसके कहने पे किया गया है, किसने इनिशिएटिव्स लिया? तो वो इंडिया था। इंडिया के इनिशिएशन के बाद ही इस स्टेप्स को लिया गया और इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी ये इंडिया जो है कि G20 की प्रेसिडेंसी भी अपने पास रखा हुआ है, तो इसके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि इस सीरियल्स को, जो कोर्स ग्रेन सीरियल्स है, इसका जो है कि एक हाई लेवल में प्रोडक्शन किया जाए और वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन किया जाए, ताकि हमारे जो फूड क्राइसिस चल रही है अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो उस फूड क्राइसिस की सिनेरियो में यदि ये इस मिलेट्स का प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे होता है तो ये एक तरह से सस्ता भी होगा और जो है कि काफ़ी अफोर्डेबल होगा लोगों के लिए। और इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बहुत कम होता है कंपैरेटिवली आपके व्हीट या फिर राइस के कंपैरिजन में देखा जाए तो। साथ ही ये काफ़ी इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है और काफ़ी न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है। तो ऐसे समय में जबकि ये फूड क्राइसिस की सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में हावी हो रखी है, तो जो हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की है, उसने इस इंडिया की इस प्रपोजल को स्वीकार किया। इंडिया ने प्रपोजल दिया था, उसको उसने स्वीकार किया और इसको जो है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 ईयर्स को घोषित कर दिया गया है। तो अभी इसमें इसका बेनिफिट इसका क्या होगा? जो ये मिलेट्स को इतना प्रमोट किया जा रहा है, तो मिलेट्स के प्रमोट करने के पीछे, इसके पीछे क्या बेनिफिट्स होगा, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। मिलेट का प्रोडक्शन या इसका जो है कि सोइंग एरिया बढ़ जाएगा और साथ ही साथ जो छोटे या स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा मिलेट प्रोडक्शंस के लिए, क्योंकि इसको गवर्नमेंट भी बूस्ट अप कर रही है और इसका डिमांड बढ़ेगा। तो ऐसे लोग भी एक तरह से मोटिवेट होंगे ऐसी कोर्स ग्रेन सीरियल्स के प्रोडक्शन में। तो ये तो स्मॉल फार्म होल्डर्स एम्पावर्ड होंगे इसके द्वारा। दूसरा, ये जो है क्लाइमेट फ्रेंडली है। ये अपना जो आपका राइस है, राइस की तुलना में ये करीब करीब 70% कम इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। और जो अपना व्हीट है, व्हीट के कंपैरिजन में करीब करीब आधा समय लेता है ये पकने में। तो कहने का मतलब कि ये कम पानी और कम समय में पैदा होने वाली किस्म है ये। साथ ही साथ इसमें जो अभी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स इतना हाई लेवल के हैं कि आप इसको जो है कि बिलीव नहीं कर सकते हैं इन द फर्स्ट स्टेज, बिकॉज इफ़ यू हैव नो एनी टेस्ट अबाउट द मिलेट्स। जो यंग जनरेशन है उन्होंने मिलेट्स का यूज़ नहीं किया होगा, बट हम लोगों के समय में और पहले के समय से, इंडिपेंडेंस से पहले और अभी पिछले कुछ समय से पहले, 20 यू कैन से 20 ईयर्स बैक इफ़ यू विल गो, तो उस समय भी मिलेट्स का काफ़ी प्रयोग होता था। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो खासकर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो मेन इसका कंपोनेंट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद इसमें आ जाता है फाइबर होता है, जो फाइबर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फिर प्रोटीन होता है, फाइबर, प्रोटीन, फिर उसके बाद आयरन, कैल्शियम। तो ये सारे इसमें मिनरल्स या जो है कि न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिनकी कि आज बहुत सख्त ज़रूरत है, खासकर यंग एज बच्चों को और जो है कि
जो मैटरनल मदर्स हैं उनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आयरन वगैरह की, कैल्शियम वगैरह की, तो उनके लिए काफ़ी एक पौष्टिक आहार का काम करेगा। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि और साथ ही इसमें बायोडाइवर्सिटी के ऑप्शंस भी यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि ये इसके पौधे बड़े होते हैं तो वहाँ पे बहुत तरह के जीव अपना एक तरह से शेल्टर्स बना के रहते हैं। तो इससे एक जो है कि वहाँ का वातावरण भी एक वहाँ पे एक तमाम तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे वहाँ पे उसके शरण में रहते हैं। तो एक तरह से बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी और लोकल एरिया में बन जाता है। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं मिलेट्स के। अभी इसका जो है कि कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरिजन में व्हीट और राइस से किया जाए तो देखिए व्हीट और राइस दोनों ही जो है एक तरह से बाद की प्रोडक्ट्स हैं। आप देखोगे जो इंडिपेंडेंस हमारी आज़ादी से पहले जब देश में मुख्य रूप से आपका राइस और मिलेट्स, चावल और जो है कि मिलेट्स, ज्वार बाजरा, इन्हीं सबों का यूज ज़्यादा होता था। गेहूं का प्रोडक्शन, गेहूं का यूज लोग कम करते थे, गेहूं का प्रयोग कम करते थे। जो पुराने लोग होंगे उनको सब पता है कि गेहूं का प्रयोग कब से शुरू हुआ है। एक्चुअल में जो आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो उसके बाद से जो है कि क्या हुआ, यहाँ पे फूड क्राइसिस शुरू हो गई थी और एक तरह से फेमाइन, दुनिया भर की भूखमरी, गरीबी, बहुत हालत ख़राब थी। तो उस सिनेरियो में फिर अभी जो फूड क्राइसिस है या फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो है कि गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवोल्यूशंस लाई थी। जो 1965-66 में ग्रीन रिवोल्यूशन आई, तो उस ग्रीन रिवोल्यूशन में फिर यहाँ पे हुआ कि अभी उसमें राइस और व्हीट को ज़्यादा प्रमोट किया गया और मिलेट्स का उसमें ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुआ। मिलेट्स के प्रति लोगों का क्रेज़ कम था या रुझान उसके प्रति कम रहा, जिसकी वजह से मिलेट्स का प्रोडक्शन डाउन हो गया और राइस और व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होना शुरू हो गया। तो लोगों का जो कंजम्पशंस का वो था प्रोफाइल, कंजम्पशन का जो सेक्शन था वो मिलेट से हटके व्हीट पे ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे मिलेट्स का जो है कि यूज़ लोगों ने करना कम कर दिया और जो है कि उसकी जगह गेहूं ने अपना जगह बना लिया। लेकिन अभी रिसेंट की सिनेरियो से या रिसेंट की क्राइसिस जो व्हीट क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में हो रही है उसको देखते हुए ही इंडिया ने ये अपना ऑप्शन रखा है यूएनओ के सामने कि ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है इस क्राइसिस को दूर करने के लिए, जो फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस वर्ल्ड में पड़ी हुई है उसको दूर करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है कि इसका बैकग्राउंड रहा है मिलेट्स का। तो अभी मिलेट्स को गवर्नमेंट ने जो है कि इसका एमएसपी भी बढ़ा दिया है। जो आप देखोगे कि नियर अबाउट 125% इसका एमएसपी बढ़ा दिया गया है आपका मिलेट्स का। 2014 से लेके 2022 के बीच में आप देखोगे, 2022 के बीच में, तो इसमें 125% का जो एमएसपी भी बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही साथ इसमें गवर्नमेंट ने इसमें अपना स्टार्टअप के लिए भी फंडिंग शुरू कर दिया है। अभी तक जो गवर्नमेंट ने 66 स्टार्टअप को फंडिंग करीब इन्हें क्यूमुलेटिव वे में आप कह सकते हो कि 6 करोड़ रुपए से ऊपर का एक तरह से कंट्रीब्यूशन फंडिंग किया है गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स, मिलेट्स से रिलेटेड स्टार्टअप्स के लिए। और मिलेट्स का एक और बेनिफिट होता है कि अभी मिलेट्स का जो राइपिंग एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत कम होता है। मतलब कि मिलेट्स को पकाने में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो व्हीट और चावल से बहुत कम होती है। तो इस मामले में भी मिलेट्स आपका बहुत ही यू कैन से द इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि यहाँ पे कम एनर्जी में ही ये पक भी जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ भी इसका सपोर्ट कर रहा है, हर कोई सपोर्ट कर रहा है। तो इसके पीछे क्लियर विज़न है। विज़न यही है कि लोगों को इस वोलाटाइल वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो ताकि उनका एटलीस्ट उनकी जो फूड की क्राइसिस आ रही है, फूड क्राइसिस को शॉर्ट आउट किया जा सके, लोग भूख से मरे ना। नो हंगर, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, है ना, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 2 है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। तो पूरे वर्ल्ड लेवल में एक जीरो हंगर की सिचुएशन क्रिएट हो सके, ऐसा मंशा है
इस इंटरनेशनल कम्युनिटी का, साथ ही साथ इंडिया का, सो दैट नबडी कैन स्लीप इन द नाइट विदाउट टेकिंग देयर मील इन द नाइट। ओके, सो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और इसको यूएनओ ने इसको एग्री करके लॉन्च कर दिया, तो ये आई थिंक ये बहुत ही अप्रिशिएबल स्टेप्स है सब हर किसी के लिए। तो ये था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के बारे में। सो आई होप यू ऑल हैव नोन समथिंग अबाउट दिस and you will get benefit from this small informative videos about the International Year of Millet 2023, and I hope you all are very happy with the videos which I am just posting over this YouTube channels. And of course, if you have any query regarding any type of questions, any type of, you can say, information, so just call me or you can just write down in the comment box, and I will try to give the answer of your questions. And finally, please like, subscribe and share this channel so that other person would also get benefited from the channel. Thank you very much.